नमस्कार दर्शकों, आप आज जो है विनोद कुमार चौधरी जो विधान पार्षद सह बहुत ये विभागाध्यक्ष डीन भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी के। आज उनका दूसरा पुण्यतिथि है और उनकी पुत्री ये पुष्पम प्रिया चौधरी जी हैं। बड़ा भव्य आयोजन हुआ है, क्विज कॉन्टेस्ट भी हुआ है और वहाँ पे डिबेट कार्यक्रम भी करवाया जा रहा है। तो इनसे पूछते हैं कि ये कैसे इनको देखते हैं, दूसरा पुण्यतिथि को कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे? देखिए, ये दिन मुश्किल दिन है और हमारे लिए सर्वाइवल का भी दिन है। आज का दिन कैसे सर्वाइव करते हैं, और उसमें ये मन में ख़्याल आया क्योंकि जो हमारे पिता थे वो पूरा जीवन जो उन्होंने है वो LNMU में ही अपना बिताया है। यहाँ पे पढ़ा भी, यहाँ पे पढ़ाया भी, और जो सबसे ऊपर यहाँ पे पहुँच सकते थे, जो डीन भी थे, HOD भी थे, वहाँ तक पहुँचे। उसके अतिरिक्त जो उन्होंने राजनीति की वो भी यहीं के लिए राजनीति की क्योंकि वो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से ही MLC थे। तो मन में आया कि कोई ऐसी चीज़ करे जिससे कि शिक्षा को और फैसिलिटेट किया जा सके। जो उनका भी उद्देश्य रहा था, हमारा भी उद्देश्य है। तो एक फाउंडेशन बनाया है, उनके नाम से ही फाउंडेशन बना है, जो कि शिक्षा और किस तरीके से शिक्षा में विकास हो, किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं जो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अलग अलग बैकग्राउंड से जो विद्यार्थी आते हैं, काफ़ी गरीब जो विद्यार्थी आते हैं, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट कर सके, वो सारी सुविधाएं दिला सके, यही फाउंडेशन का काम होगा। और आज उसकी एक शुरुआत हुई है जो कि क्विज़ कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन से हुआ है। सारे विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारे तरफ से एक छोटा प्रयास है ताकि हम उनकी मदद कर सकें वो शिक्षा ग्रहण करने में जो उनका बेसिक राइट है। यही छोटी सी कोशिश। स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी जी, बड़ा नाम, और उनका आज दूसरा पुण्यतिथि है। बहुत कार्यक्रम भी हो रहा है, क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो जो विजेता हैं उनको क्या कुछ आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, विजेता के लिए इनाम भी है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी इनाम है। उनको भी पार्टिसिपेट करना भी एक बड़ी चीज़ होती है और उनको भी प्रोत्साहन करने की कोशिश की जा रही है। और स्कॉलरशिप भी है जो कि हमारा प्लान है आने वाले दिनों में, स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। जो टॉपर्स हैं अपने बैच के, MA जो कर रहे हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय में, और जो बैच को टॉप करेंगे उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा ताकि वो आगे पढ़ाई में उनको मदद मिल सके उससे। यही छोटे छोटे कुछ प्रयास। आप लगातार मतलब एक्टिवली काम कर रहे हैं। जो नीडी है, जो खासकर ये आप कह सकते हैं कि अनूठा प्रयास है, अनोखा प्रयास है। तो शिक्षक जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, उसके लिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि आगे भी आपका क्या विज़न है, क्या आपका प्लान है दरभंगा के प्रति? देखिए, मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रांगली लगता है कि जब मैं दरभंगा में बड़ी हो रही थी तब, और आज जो दरभंगा की हालत हो गई है उसमें बहुत डिक्लाइन आया है। ऑनेस्टली बोलूँगी ये चीज़ कि आगे जाने की जगह पे हम लोग पीछे ही गए हैं। और पीछे होने का या आगे बढ़ने का जो पैरामीटर्स होता है वो 3 पैरामीटर्स होता है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, आप कह सकते हैं कि वो सोशल होता है, और इकोनॉमिक सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ, और पॉलिटिकल सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ। तो अगर हम लोग पॉलिटिकल के बारे में तो सबको मालूम ही है कि क्या हालत हो गई है, लेकिन अगर जो पहले 2 हैं उसके बारे में बात करें, जो सोशल पैरामीटर है, खासकर सोशल पैरामीटर में मुझे लगता है जो बाबा साहब भी कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो कहा करते थे कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको एम्पावर कर सकती है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी आपके सामने भी खड़ा है। हमने अपने जीवन में 2 चीज़ें आप कह सकते हैं, शिक्षा और संगत, ये दोनों चीज़ें कैन मेक यू, आपको जीवन में कुछ भी अचीव करने में मदद करा सकती है। और आर्थिक रूप से भी वो आपको प्रबल करती है, आपको सशक्त करती है। तो इसीलिए शिक्षा पे ध्यान देना हमेशा हमारा एजेंडा रहा है। और आज इस मौके पे हमें जो विश्वविद्यालय के जो बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं, जो बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, जिनसे हमें भी कभी मौका मिला था पढ़ने का, उनसे भी बातचीत हुई, उनसे भी ये जानने में मिला कि किस तरीके से शिक्षा जो है वो और भी डिक्लाइन पे है धीरे धीरे। तो ये हमारा प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर हम जुमलेबाजी करें, बड़ी बड़ी बातें करें कि बिहार का विकास करेंगे, बिहार बदल देंगे, 2 चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक नहीं होगा कोई विकास। शिक्षित लोग जब तक राजनीति नहीं करेंगे, और शिक्षित का मतलब हमारा सिर्फ डिग्री से शिक्षित नहीं है या अंग्रेज़ी बोलने वाला शिक्षित नहीं है, क्योंकि आप भी जान रहे होंगे कि इन दोनों ही चीज़ों का आजकल कोई मायना नहीं रह गया है। जो वास्तविक रूप से शिक्षित लोग हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, जिनको कि थिंकिंग पीपल कहते हैं, उनको जब तक उस तरीके के हम लोग नहीं बनाएंगे, उस तरीके के युवा नहीं बनाएंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा बिहार। आपसे अंतिम प्रश्न कि दरभंगा के लोग जो है आपका सब बहुत ही जो
अलग तरह का विजन है और बहुत ही आप प्रखर होकर और सभी बातों मुद्दा पर उठाती हैं आवाज़। तो क्या दरभंगा के लोग आपसे क्या आशा कर सकते हैं कि आगे वाले समय में, आने वाले समय में? देखिए, हम ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि हमने 2019 में अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया और हम हर व्यक्ति को कहना चाहेंगे कि हमारे जगह पे अपने आप को रख के ये समझने की, अनुभूति करने की कोशिश करें कि हमने वो क्या निर्णय लिया। हमने एक अच्छा जीवन छोड़ दिया और हम अपना सब कुछ पैक करके आ गए, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है। यहाँ इस जगह पे हम वापस आ गए और एक ऐसा रास्ता चुना जो कि प्राइमा फेसी सबको पता है कि संघर्ष का रास्ता है, क्योंकि हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो उसी व्यवस्था में घुस के व्यवस्था नहीं बदली जा सकती, नीचे से ही व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तो ये किसी को भी कोई शक नहीं रहना चाहिए कि हम सर्व करने के लिए ही आए हैं लोगों को। बेसिकली हम ये बात अक्सर कहते हैं कि नौकर होता है, नेता आपका नौकर होता है। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। जैसे डेमोक्रेसी में होता है, यहाँ तो उल्टा है ना। चुनाव के वक्त में भले ही ये कहते हैं कि जनता मालिक है नतीजे के बाद, बट बाकी के जो 5 साल होते हैं उसमें तो मालिक नहीं होती। दे डोंट सर्व पीपल। हम वो सर्व करने के लिए आए हैं, स्क्रैच से चीज़ें बदलने के लिए आए हैं। इसलिए जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने आए, दिखावा करके और एक नैरेटिव बना के, झूठा नैरेटिव बना के। और हम कोई बकवास करने नहीं आए हैं। जितना भी वक्त लगेगा, हमारा पूरा जीवन जिस जगह को हम दे सकते हैं, उससे वक्त की तो हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमने तो सोच लिया, तो वक्त लगे या जो भी लगे, लेकिन अपना वक्त जो है वो जनता ना बीतने दे। क्योंकि उम्र अगर बीतेगी तो शिक्षा भी नहीं मिलेगी और पलायन करने के लिए ऐसे ही मजबूर हैं लोग। नमस्कार दर्शकों, आज काफ़ी ऐसा